गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी को शामिल न किए जाने पर चल रहा विवाद लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय के बयान के बाद अब सीएम भगवंत मान भी मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह भाई भागो, करतार सिंह सराभा, गदरी बाबा और महाराजा रणजीत सिंह के बलिदान का सम्मान करना जानते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमें इस मामले में बीजेपी की एनओसी की जरूरत नहीं है। हम झांकी को कैंसिल कैटेगरी में नहीं भेजेंगे। ये सभी हमारे हीरो हैं। हम जानते हैं कि उन सभी का सम्मान कैसे करना है। सीएम मान ने अपने सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्रालय के उस पत्र की कॉपी को भी जारी किया है, जिसे रक्षा मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि आपके राज्य की झांकी को 23 जनवरी से 31 जनवरी तक लाल किला नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पूरे भारत में प्रदर्शन के लिए भेजा जाए। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में एक झांकी का निर्माण किया जा सकता है। झांकी के लिए ट्रैक्टर और ट्रेलर उपलब्ध करवाए जाएंगे। याद रखें कि लोगों को उन राज्यों के बारे में जानने के लिए रद्द किए गए राज्यों की तालिका यहाँ दिखाई गई है। इससे पहले भी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि झांकी का चयन करने वाली विशेष समिति ने तीसरे दौर के बाद पंजाब की झांकी पर विचार नहीं किया, क्योंकि झांकी निर्धारित थीम के अनुरूप नहीं थी। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मंत्रालय का ये बयान ऐसे समय में आया था जब पंजाब की झांकी को परेड में शामिल नहीं करने को लेकर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे थे। साथ ही इस मुद्दे पर राज्य की सियासत भी काफी गर्मा चुकी थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वो परेड में शामिल की जाने वाली झांकियों के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्रस्ताव मांगा जाता है। फिर इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। झांकी चयन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति होती है और इसको लेकर कई बैठकें होती हैं। समिति में कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य कला आदि क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल की जाती हैं। विशेषज्ञ समिति विषय के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण करती है और सिफारिश करने से पहले अवधारणा, डिजाइन और इसके दृश्य प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। परेड में बेहतरीन झांकियां ही सिर्फ पेश की जाती हैं। आपको बता दें, इस बार 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने की इच्छा जताई थी। पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भी परेड में भाग लिया। इसके बाद चयन प्रक्रिया हुई और साथ ही हर साल केवल 15 से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ही अपनी झांकी प्रस्तुत करने के लिए चुना जाता है। इसी तरह का प्रयास अब 2024 के लिए किया जा रहा है। विशेष समिति ने बैठक से पहले 3 दौर में पंजाब की झांकी के प्रस्ताव पर विचार किया था। इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। दूसरे दौर में बंगाल की झांकी पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि वो थीम के अनुरूप नहीं थी। पिछले 8 सालों में पंजाब की झांकी को 5 बार और बंगाल की झांकी को 6 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है। 26 जनवरी को होने वाली परेड में सभी राज्यों को झांकियों के माध्यम से अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बनाया है। भारत सरकार के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके एक 3 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसको सभी के साथ जल्द ही साझा किया जाएगा। आपको बताएं कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि इस बार 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया गया है। भाजपा पंजाब को बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें, झांकी को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें हुई। झांकी का विवरण भेजा गया। भाई भागों की झांकी में कुछ बदलाव करने के लिए कहा गया। सीएम मान ने आगे बताया कि 22 दिसंबर को रिपोर्ट में बदलाव कर फिर से भेजा गया और 26 दिसंबर को केंद्र सरकार से एक पत्र मिला और इसमें 20 राज्यों की सूची भेजी गई और कहा गया कि इनका चयन कर लिया गया है। पंजाब के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया।
गुरुवार को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी आप सरकार पर पलटवार किया था और दावा किया था कि झांकी में पंजाब का विषय सही नहीं था। केंद्र ने थीम को बदलने के लिए कहा था। झांकी पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें प्रदर्शित की गई थी, इस कारण इसे खारिज किया गया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जाखड़ ने यह भी कहा था कि परेड में पंजाब की झांकी के मामले में सीएम भगवंत मान बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। जाखड़ ने कहा यह पहली बार नहीं है कि झांकी ने परेड में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब की झांकी 17 परेडों में केवल 9 बार प्रदर्शित हुई है, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्रियों ने कभी भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया। तो अब 26 जनवरी की परेड में झांकियों को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है या नहीं, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।